आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो 18 साल से ज्यादा के तमाम लोगों की टीकाकारी से शुरू होने से पहले मजीद प्राइवेट सेंटर कायम करें। भारत कोरोना वैक्सीन के सबसे तेजी से 14 करोड़ टीके लगाने वाला पहला मुल्क बन गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन फराहम करेगी। इंतखाबी कमीशन कल मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए मरकजी फोर्सेज की 653 कंपनियां तैनात करेगा। और आज पूरे मुल्क में महावीर जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 76वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। इस प्रोग्राम का इलाकाई जबानों में तर्जुमा रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी को फरोग देने की गरज से किए गए इकदामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। जनाब मोदी ने मेडिकल दर्जे की ऑक्सीजन के साथ साथ घर और अस्पताल दोनों जगहों पर मरीज की तिब्बी देखभाल के लिए जरूरी आलात की सप्लाई में फौरी तौर पर इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। मीटिंग में मुल्क में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की तैयारी और दस्तयाबी में इजाफे की खातिर एक अहम फैसला किया गया। मरकज ने उस तिब्बी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल से मुतालिक दीगर तिब्बी आलात व साजो सामान की जिससे ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है, उनकी दरामदात को बुनियादी कस्टम ड्यूटी और सेहत से मुतालिक महसूल से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है। हुकूमत ने कोविड वैक्सीन को आइंदा 3 महीने के लिए दरामद से मुतालिक बुनियादी ड्यूटी से छूट देने का भी फैसला किया है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाईज की दस्तयाबी को फरोग देने की गरज से तमाम वजारतों और महकमों को आपस में तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। वजीर आजम ने तजवीज किया कि मरीजों को ऑक्सीजन दस्तयाब कराने वाले जरूरी आलात की दरामदात में तेजी लाने की जरूरत है। वजीर आजम ने मालिया के महकमे को हिदायत दी कि वो इस तरह के सभी आलात की बिला रुकावट और फौरी कस्टम क्लियरेंस को यकीनी बनाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही भारत से अपील की है कि वो कोविड से मुतालिक तमाम प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल करें और कोरोना आलमी वबा की दूसरी लहर को शिकस्त दें। कल पूरे मुल्क के लिए स्वामित्व स्कीम की तकरीब के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने देही भारत के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछले साल हर एक ने कोविड के मुनासिब बर्ताव को संजीदगी से अपनाया था, जिससे एक मुख्तसर मुद्दत के अंदर इस आलमी वबा से पूरे मुल्क को निजात हासिल करने में मदद मिली थी। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे।
वजीर आजम ने कहा कि इस साल आलमी वबा के खिलाफ ये लड़ाई ज्यादा मजबूत है क्योंकि मुल्क ने दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की हुई है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। वजीर आजम ने तमाम पंचायतों से जोर देकर कहा है कि वो कोविड-19 के खिलाफ जंग में दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र पर अमल करें। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि देही भारत वबा के खिलाफ ज्यादा मजबूती और ज्यादा तेजी के साथ लड़ेगा। वजीर आजम ने एतमाद का इजहार किया कि इस स्कीम के तहत 4 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को दिए गए प्रॉपर्टी कार्ड से उन्हें बैंकिंग इदारों से कर्ज के जरिए माली फवाइद हासिल करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस मौके पर कौमी पंचायती अवार्ड 2021 भी अता किए। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सलाह दी है कि वो 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकारी के तीसरे मरहले के लिए एक मिशन के तौर पर मजीद प्राइवेट कोविड टीकाकारी मरकजों का इंदराज करें। मरकज ने उनसे कहा है कि वो प्राइवेट अस्पतालों, सनअती यूनिटों और सनअती अंजुमनों के अस्पतालों को भी शामिल करें। रियासतों से ये भी कहा गया है कि वो दरख्वास्तों और उन पर अमल दरामद के लिए मजाज अथॉरिटी के साथ तालमेल कायम करें और रजिस्ट्रेशन में ताखीर की निगरानी करें। महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण, कोविड-19 से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से मुतालिक बाख्तियार ग्रुप और डेटा मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर RS शर्मा ने कल एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की और टीकाकारी के तीसरे मरहले को मौसर तौर पर नाफिज करने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की रहनुमाई की। रियासतों से कहा गया है कि वो उन अस्पतालों की तादाद की निगरानी करे जिन्होंने वैक्सीन की खरीदारी की है और अपने स्टॉक और कीमत को विन पर दर्ज कराई है। उनसे कहा गया है कि वो 18 से 45 साल की उम्र वाले लोगों के सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत को मुश्तहिर करें। मीटिंग के दौरान रियासतों को सलाह दी गई है कि वो कोविड टीकाकारी मराकिज पर भीड़भाड़ के मौसर बंदोबस्त के लिए अमन कानून के हुक्काम के साथ तालमेल करें। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मरकज इलाज के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए हर मुमकिन वसाइल से मुसलसल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मदद कर रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। वजीर मौसूफ ने कोविड केयर सेंटर को फिर से शुरू करने और ऑक्सीजन वाले 500 बिस्तरों के इजाफे का मुशाहिदा किया। राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ मिलकर DRDO और ITBP के सभी डॉक्टर्स की मदद से ये सारी फैसिलिटी प्रारंभ हो रही है। 40 डॉक्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं। 120 पैरामेडिक्स जो है वो अगले 12 से 24 घंटे में ज्वाइन करने वाले हैं और अगले मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर योजनाबद्ध तरीके से ये फैसिलिटी 500 से 1000, 1000 से 1500 और 1500 से 2000 इस फैसिलिटी के स्टार्ट होने के बाद मैं समझता हूं कि जो एक थोड़ा सा लोगों के मन पर दबाव है, थोड़ा सा अस्पतालों में भी प्रेशर है, वो स्थिति में बड़ा सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी। भारत महज 99 दिन में कोविड-19 से बचाव के 14 करोड़ से ज्यादा तेजी से टीके लगाने वाला मुल्क बन गया है। इसमें 92,89,000 से ज्यादा सेहत की देखभाल के वो कारकुन शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है, जबकि 60 लाख से ज्यादा सेहत के वो कारकुन शामिल हैं जो दूसरा टीका लगवा चुके हैं। 1,19,00,000 से ज्यादा सफ़े अव्वल के कारकुनों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 62 लाख से ज्यादा सफ़े अव्वल के कारकुन दूसरा टीका लगवा चुके हैं। मरकज ने सभी रियासतों को वायरल से बचाव की दवा रेमडेसिविर के अलॉटमेंट में काबिल कदर इजाफा किया है। 4,35,000 से ज्यादा शीशियां महाराष्ट्र को मख्तस की गई हैं। इसके बाद गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000, जबकि कर्नाटक को 1,22,000 शीशियां अलॉट की गई हैं। 72,000 शीशियां दिल्ली को, 75,000 छत्तीसगढ़ को, जबकि मध्य प्रदेश को 95,000 शीशियां मख्तस की गई हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार 18 बरस से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 टीका मुफ्त मुहैया कराएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके का इंतजामिया मैन्युफैक्चरर से टीके की खरीद के अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। कल जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में एक आला सतह की मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया।
मध्य प्रदेश में 14,700 पंचायतों ने अपने तौर पर जनता कर्फ्यू आयत कर दिया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुसलसल ताउन मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में गांव वाले अपने तौर पर कोरोना कर्फ्यू पर अमल कर रहे हैं। पिछले दिनों इसका अच्छा असर देखने में आया है। पंच, सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी कारकुन, पंचायत सेक्रेटरी, रोजगार महकमे के कारकुन मिलकर घर घर सर्वे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर में इससे इन्फेक्शन रेट में कमी आई है। रियासत में हर रोज अब इन्फेक्शन से शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। छत्तीसगढ़ में कोविड इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की खातिर दारुल हुकूमत रायपुर समेत कई अजला में लॉकडाउन की मुद्दत में 5 मई तक की तौसीह कर दी गई है। सरेदस रियासत के 28 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन है। इस दौरान रेलवे कोविड के मरीजों के इलाज के लिए मुख्तलिफ रियासतों को दरकार तिब्बी ऑक्सीजन की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। रेलवे ने हाल ही में तिब्बी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की खातिर विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। रकीक ऑक्सीजन के टैंकरों से लदी इस खुसूसी ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक को ऑक्सीजन भेजी गई है। रकीक ऑक्सीजन की हसासियत को जहन में रखते हुए रेलवे ने अपने अमले को तरबियत देने के अलावा इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। कम से कम वक्त में महाराष्ट्र तक टैंकरों की नकलो हमल के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। इस तरह कम से कम वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिन हो सकी है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए मरकजी फोर्सेज की 653 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। 5 जिलों में फैले 34 असेंबली हलकों में कल इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। 7वें मरहले की इस पोलिंग में 5 जिलों में से 3 अजला मालदा, मुर्शिदाबाद और जनूबी दिनाजपुर की सरहदें बांग्लादेश से मिलती हैं। मज़कूरा 3 अजला में दीगर 2 अजला के मुकाबले फोर्सेज की तैनाती ज्यादा है, जो इस बात का इशारा है कि इंतखाबात से मुताल्लिक पैनल इंतखाबात के दौरान दरअंदाजी की कोशिश पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहा है। जैन अकीदे के 24वें और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर का यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। महावीर जयंती जैन बिरादरी के लिए सबसे मुकद्दस तकरीबात में से एक समझी जाती है और उनके मजहब में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर्स और 5 गेंदों में 4 विकेट पर 134 रन का निशाना हासिल किया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी। केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन पर सिमट गई। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के कई अखबारों ने कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक़दामात को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने जनाब मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कोविड-19 एक बड़ी चुनौती है, जबकि रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वैक्सीन और ऑक्सीजन से मुताल्लिक़ सामान पर 3 माह तक कस्टम ड्यूटी से छूट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की फराहमी फौरी तौर पर बढ़ाने की जरूरत। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सरकार ने सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगवाई, जबकि राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के मामले में एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। कई अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि मुसल्लह अफवाज शहरी इंतजामिया की हर मुमकिन मदद कर रही है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो 18 साल से ज्यादा के तमाम लोगों की टीकाकारी से शुरू होने से पहले मजीद प्राइवेट सेंटर कायम करे। भारत कोरोना वैक्सीन के सबसे तेजी से 14 करोड़ टीके लगाने वाला पहला मुल्क बन गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन फराहम करेगी। इंतखाबी कमीशन कल मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए मरकजी फोर्सेज की 653 कंपनियां तैनात करेगा। और आज पूरे मुल्क में महावीर जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।